अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे यानी एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज से पहले आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ क्लियर करूं ताकि एक्सरसाइज पढ़ने में आपको आसानी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, यानी इर्रेशनल नंबर। तो आप लोगों ने क्लास 9th में सुना होगा इर्रेशनल नंबर के बारे में। यानी ये इर्रेशनल नंबर क्या होता है, एक नंबर को हम यानी वन एन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इससे पहले आप लोगों को मैं बताऊं पहले कि ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर यानी भाई रेशनल नंबर जो होता है ये क्या होता है, यानी रेशनल नंबर। हाँ भाई, ये रेशनल नंबर क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो रेशनल नंबर है यानी किस नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। हाँ बेटा, आप लोगों ने सुना होगा कि एक नंबर को यानी व्हेन ए नंबर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। ए नंबर, आप लोगों को पता होगा ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और पॉइंट नंबर थर्ड, p एंड q यानी दे आर इंटीजर्स बिलोंग्स टू z। z मीन सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी इसका मतलब क्या है, यानी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो रेशनल नंबर होता है ये क्या होता है। मैंने बताया कि यानी ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और p और q जो है दोनों क्या बिलोंग करते हैं, यानी इंटीजर्स होंगे। या हम कहेंगे ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा -2, मैं लूंगा 0, मैं लूंगा 1, 5, 3 डैश डैश। अगर मैं -2 को अपॉन यानी बटा 1 करूंगा या 0 को हम बटा 1 करेंगे, 1 अपॉन 1, 5 अपॉन 1 यानी बटा में क्या रखेंगे 1। तो ये जो नंबर्स है ये क्या बन गई, ये बन गई रैशनल नंबर्स। यानी रेशो ऑफ टू इंटीजर्स बट देयर इज अ कंडीशन, ये जो क्यू है इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बन जाएगा यानी वो टर्म जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी जिससे हम कहते हैं अनडिफाइंड टर्म या इन्फिनिटी जिससे हम कहते हैं। तो यहां मैंने बताया यानी वो नंबर जो किस यानी फॉर्म में होगा p अपॉन क्यू या p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास -2 था, है ना, मैंने इसको अपॉन 1 लिखा यानी 2 को बटा 1 किया तो ये बन गया रेशनल नंबर। दोनों क्या है, ये तो दोनों इंटीजर्स है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं भाई रेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर्स किनको कहते हैं, वो नंबर्स जो किस फॉर्म में होंगे p अपॉन q। और दूसरा पॉइंट जो है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दोनों p और q ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बेटा इंटीजर्स। ये तो पॉइंट नंबर फर्स्ट था। इसी तरह एक और पॉइंट जो आपको अपने माइंड में रखना है वो क्या है कि ये जो रेशनल नंबर का सेट है ये हम डिनोट करते हैं क्यू से। कीप इन माइंड, यानी ये जो रेशनल नंबर का सेट होता है ये हम डिनोट करते हैं क्यू से। एक और पॉइंट है, ये जो रेशनल नंबर्स है इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन ये भाई क्या होता है, ये डेसिमल एक्सपेंशन यानी इनका ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये होता क्या है। हाँ भाई, मैं अगर लूंगा 2.3 तो यहां अगर आप देखोगे तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आया बस, यानी यहां पे ही खत्म हुआ, यहां मैं रखूंगा डैश डैश। इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कीप इन माइंड, क्लास 9th में पढ़ा होगा। इस नंबर को भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर।
तो एक और पॉइंट है यहां, अगर आप देखोगे ना बेटा 2.3333 डैश डैश डैश, ये पता नहीं कि कब खत्म हो जाएगा, कभी खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, तो यहां क्या कहेंगे हम, यानी डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है ये क्या हुआ, ये हुआ रिपीट या रैकर, यानी जिसको हम कहते हैं कि रैकरिंग। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन ये तो खत्म ही नहीं हुआ बेटा, इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, कीप इन माइंड। मगर खत्म भी तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ बेटा, ये तो खत्म हुआ, बस खत्म हुआ। मगर और क्या हुआ, ये रिपीट हुआ या रेकरिंग भी कहते हैं हम इसे, रेकरिंग। तो इस नंबर को भी हम कहेंगे क्या, इस नंबर को भी हम कहेंगे रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 3.5555 डैश डैश, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक ही डिजिट रिपीट हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 बार। इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है भाई ये रिपीट हुआ। तो ये जो रैशनल नंबर है, यानी एक और डेफिनेशन है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इधर क्या होगा, या होगा टर्मिनेटिंग, यानी या होगा टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल के बाद खत्म, या कहेंगे जो डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो जाए मगर रिपीट क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इस नंबर को भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, कीप इन माइंड। यानी ये भी कहेंगे हम बेटा कि ये जो रैशनल नंबर होता है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये क्या होता है, या ऐसे भी कहें, या कहेंगे a number which is in the form of p upon q or which can be written in the form of p by q but there is a condition q is not equal to 0। हाँ भाई, ये जो above the line जो नंबर होता है इससे हम कहेंगे, कहते हैं न्यूमरेटर, बिलो द लाइन जो नंबर होता है इससे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर तो आपको क्लिक हुआ, यानी a number which is in the form of p by q or which can be written in the form of p by q। एक और डेफिनेशन, या कहेंगे वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5.3, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया क्या ये रैशनल नंबर है, मैं कहूंगा हाँ। क्यों कहेंगे हाँ, क्योंकि बेटा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो क्या है, वो है भाई टर्मिनेटिंग। तो इस नंबर को हम कहेंगे ऐसे, ये तो रैशनल नंबर है। या मैं लूंगा 0.3 बार, 3 बार का माने यानी इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या होता है, रिपीट होता है। इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी भाई 0.333 डैश डैश डैश, ये भी क्या है, ये है भाई रैशनल नंबर। ये क्या है भाई, ये है रैशनल नंबर। यानी आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो रैशनल नंबर होता है, यानी हाउ वी डिफाइन अ रैशनल नंबर, a number which is in the form of p by q or which can be written in the form of p by q, इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसका जो सेट होता है ये किससे हम डिनोट करते हैं, q से, कैपिटल q से। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हम डिनोट करते हैं भाई n से, इंटीजर होल नंबर का w से, और जो इंटीजर का सेट होता है वो हम डिनोट करते हैं i से और z से, z से। और ये जो रैशनल नंबर का सेट इट इज डिनोटेड बाय q। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। Now we will define another number, another number। Now we will define another number। वो नंबर क्या है, यानी now we define another number, वो नंबर क्या है, irrational number। Now we define another number, यानी कौन सा नंबर भाई, irrational number, irrational number। ये irrational नंबर क्या है, यानी रैशनल नंबर का अपोजिट है। क्यों, मैंने बताया आप लोगों को, यानी ये जो रैशनल नंबर होता है ये क्या होता है, यानी विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ये इरेशनल नंबर क्या होता है, विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी, यानी भाई मैंने आप लोगों को बताया क्या, यानी ये जो इरेशनल नंबर होता है ये क्या होता है, यानी a number is called an irrational if it cannot be, यानी which cannot be written, which cannot be written in the form of p upon q, which cannot be written in the form of p upon q। हाँ भाई, which cannot be written in the form of p by q। मान लीजिए बेटा आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, आपके पास स्क्वायर रूट 7 है। यहां क्या है, यानी
आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, सर इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये तो P ये तो Q है। सर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जैसे कि आपने अभी बताया Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मगर यहां एक पॉइंट है, ये जो भाई P है ना, P मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रैशनल नंबर में दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स। ये जो स्क्वायर रूट 2 है ना भाई, ये क्या है, ये तो इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो हम क्या कहते हैं इससे, ये क्या है भाई, ये है इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3 ये कौन सा नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 5 ये भी क्या है, ये है इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 7 ये क्या है भाई, ये है इर्रेशनल नंबर। ये आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। यानी ये जो इर्रेशनल नंबर है ये क्या होता है, मैंने आपको बताया। यानी आप लिख भी सकते हो, ए नंबर ए इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to zero। यहां तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मान लीजिए आपके पास एक और एग्जाम्पल है, स्क्वायर रूट 13 इट इज रैशनल नंबर। मगर क्या अगर मैं लूंगा स्क्वायर रूट 4 दिस इज इरेशनल नंबर, नो। क्यों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, p भी इंटीजर है भाई, q भी इंटीजर है, कीप इन माइंड। अब मैं आपको एक और पॉइंट यहां पढ़ाऊं, ये जो पाई पाई है, हाँ ये भी कौन सा नंबर है, ये भी है इरेशनल नंबर। यानी पाई जो है ना बेटा, ये कौन सा नंबर है, ये है बेटा इरेशनल नंबर। क्यों, इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या है, 22/7 और 3.14 डैश डैश। हाँ ये आपको दिमाग में रखना है। ये जो पाई है क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं है। ये कौन सा नंबर है, ये है भाई इरेशनल नंबर। एक और चीज है बेटा, यानी ये भी आपको दिमाग में रखना, ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई 22/7 और 3.14 समथिंग, है ना बेटा। इसी तरह से ये जो ई है, जो कि आप लॉगरिथम में पढ़ते हो, नेपियन कांस्टेंट, ये भी क्या है, ये भी भाई है इरेशनल नंबर, कीप इन माइंड। यानी ये भी क्या है, ये भी है इरेशनल नंबर। यानी ये कौन सा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। एक और चीज, अगर मैं यहां लूंगा डेसिमल एक्सपेंशन इसका 1.10100 डैश डैश, यहां अगर आप देखोगे ये तो खत्म ही नहीं होता है, यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या रिपीट होता है, नहीं होता है। क्यों, यहां तो 1 के बाद एक जीरो आया, यहां तो 2, यहां तो 3 डैश डैश। यानी ये भी क्या, ये और क्या है, नॉन रेकरिंग, कीप इन माइंड। और क्या है, नॉन रेकरिंग, कीप इन माइंड। ये पॉइंट आपको पहले अपने माइंड में रखना है। यानी भाई ये जो इरेशनल नंबर है, ये किस नंबर को हम इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, रैशनल नंबर ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q और विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। और फिर मैंने एक और पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया, यानी या वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इधर टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद खत्म, या खत्म नहीं हो जाएगा मगर क्या हो जाएगा, रिपीट, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये जो इरेशनल नंबर है ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है भाई, इसका है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मींस ये भाई खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता है। और क्या होता है, ना ये भाई रिपीट होता है, यानी ना ये खत्म होता है, ना ये क्या होता है भाई, ना ये रिपीट होता है, कीप इन माइंड। तो एक और पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है। अगर मैं P, यानी अगर P कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, अगर P कोई प्राइम नंबर है, P यानी अगर P इज ए प्राइम नंबर, तो श्योरली स्क्वायर रूट P इज इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट P इज इरेशनल नंबर। सर इसका माने क्या है, हमें समझाइए। यानी ये हमें समझना है, तो बेटा कैसे समझेंगे, हाँ भाई मैं आप लोगों को ये बात बताऊं, तो कैसे समझेंगे। हाँ बेटा, मान लीजिए प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, यानी 1 और द नंबर इटसेल्फ। मान लीजिए 3 है, इसके सिर्फ दो फैक्टर्स है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हाँ अगर मैंने ये P लिया है, तो स्क्वायर रूट 3 ये क्या है, डेफिनेटली ये इरेशनल नंबर है।
यानी श्योरली ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह 2 इट इज प्राइम नंबर, तो स्क्वायर रूट 2 दिस इज बेटा इरेशनल नंबर। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी यहां तक जो मैंने पढ़ाया। तो अब आपको एक्चुअल में एक्सरसाइज पढ़नी है, मगर एक्सरसाइज से पहले आप लोगों को यहां में कुछ समझाऊं। वो क्या है बेटा, एक थ्योरम आपको बेटा पढ़नी है, यानी पहले सबसे पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी है बेटा। वो थ्योरम क्या है, यानी जिससे हम बेटा प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर होगा तो हम उस नंबर को कैसे साबित करेंगे कि ये नंबर इरेशनल नंबर है। हाँ बेटा, यानी सबसे पहला पॉइंट एक थ्योरम आपको अपने दिमाग में रखनी है। वो क्या है बेटा, थ्योरम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। थ्योरम क्या है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई प्राइम नंबर है पी। हाँ बेटा, इफ p divides a square, then it divides a. Keep in mind, हाँ भाई, ये जो a है ये क्या है, where a is any integer, positive integer, where a is any positive integer। हाँ बेटा, ये जो पॉइंट है ना, ये जो थ्योरम है, ये हालांकि इसका प्रूफ तो हमें यहां नहीं देना है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखना है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, हाँ बेटा, अगर मैं यहां लूंगा p इक्वल्स टू 5, बेटा ये तो प्राइम नंबर है, सिर्फ दो फैक्टर्स है इसके, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। मैंने क्या बताया, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी अगर मैंने बेटा यहां लिया a स्क्वायर इज इक्वल टू 400, if p divides a square, यानी p कोई प्राइम नंबर है, इस प्राइम नंबर ने a स्क्वायर को डिवाइड किया, a स्क्वायर मैंने लिया 400, मैंने यहां बताया कि देन इट डिवाइड्स a, तो ये क्या, ये a को भी डिवाइड करेगा, यानी अगर a स्क्वायर है बेटा 400, क्या a नहीं आएगा 20? यस, यानी बेटा जब आप इसका स्क्वायर लोगे, हाँ, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 400 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 20। हाँ, प्लस माइनस तो आएगा, मगर मैंने बताया यहां वायर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह अगर हम लेंगे p कोई प्राइम नंबर है भाई 3, चलो a स्क्वायर में लूंगा 9। हाँ, इफ क्या, पहले देखिए 5 400 को एग्जैक्टली यानी डिवाइड करेगा, a यानी प्राइम नंबर ने p मैंने लिया यहां 5, a स्क्वायर लिया भाई 400, इट डिवाइड्स यानी p डिवाइड्स a स्क्वायर, यस यस, 5 8 जा 5 0 जा, मैंने बताया तो ये जो p है ना, इट डिवाइड्स a आल्सो, यानी अगर मैं यहां a का वैल्यू गेट करूं तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या ऐसे नहीं आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400, स्क्वायर रूट टक टक a इक्वल्स टू 20, क्या ये जो p है ना 5 4 जा 20, यस। इसी तरह से मैंने यहां प्राइम नंबर लिया 3, a स्क्वायर लिया बेटा 9, 3 3 जा 9, 3 डिवाइड्स 9, it divides also a, what is the value of a, value of a is beta 3। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी, यानी ये जो मैंने पॉइंट यहां बेटा आपके साथ डिस्कस किया, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही आपको बेटा यहां क्लिक करना है। तो इस थ्योरम की मदद से आपको मैं सिखाऊं यहां एक्सरसाइज जो बेटा है ना, यानी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन आपको यहां मैं बेटा समझाऊं। हमें करना क्या है बेटा, वी हैव टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 1 भाई, क्वेश्चन नंबर 1 करना क्या है, हमें प्रूव करना है, साबित करना है ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। कीप इन माइंड, यानी वी हैव टू प्रूव स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर।
हाँ, इससे पहले ही मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि जब भी आपके पास कोई प्राइम नंबर होगा, यानी अभी बताया मैंने, अगर p प्राइम नंबर होगा तो स्क्वायर रूट p भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो बट वी हैव टू प्रूव हाउ स्क्वायर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो बेटा जिस मेथड से मैं इस नंबर को यानी साबित करूं कि ये नंबर जो है ये इर्रेशनल नंबर है, उस मेथड को हम कहते हैं बेटा कंट्राडिक्शन मेथड। यानी बेटा जिस मेथड से मैं आपको यहां ये साबित करूं कि ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये इर्रेशनल नंबर है, उस मेथड को हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं बेटा, कंट्राडिक्शन मेथड। कीप इन माइंड, कौन सा मेथड, कंट्राडिक्शन मेथड। वो क्या है, कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, यानी बेटा जो बात है, जो बात यहां है, इस बात को हम पहले क्या मानेंगे, यानी ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये तो इरेशनल है। हाँ मैंने बताया जो मेथड, जिस मेथड से मैं इसको प्रूव करूं कि ये इरेशनल नंबर है, उस मेथड को हम बेटे कहते हैं यानी कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड का है इसका अपोजिट, यानी अगर ये इरेशनल है तो मैं क्या मानूं, मैं इस बात को झूठ मानूं, नहीं ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, यानी इसका अपोजिट। फिर क्या है, इसी बात को फिर हम क्या गलत साबित करेंगे, अरे नहीं आपने माना ये रैशनल नंबर है मगर ये रैशनल नंबर नहीं है। यानी जिस मेथड से मैं इस नंबर को रैशनल नंबर इरेशनल नंबर साबित करूं, उस मेथड को हम कहते हैं बेटा यानी कंट्राडिक्शन मेथड। तो कैसे, सबसे पहला पॉइंट, हाँ बेटा यानी ये जो सबसे पहला पॉइंट है, मैं यहां क्या करूं, मैं मानू लेट स्क्वायर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। हाँ भाई, यानी ये जो स्क्वायर रूट 5 है ये कौन सा नंबर है, ये है भाई, यानी स्क्वायर रूट 5 मैंने क्या माना, मैंने माना ये रैशनल नंबर है। कौन सा मेथड यूज किया, मैंने आप लोगों को बताया इस मेथड को हम बेटे कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। हाँ भाई आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर है, क्या हम उसको p अपॉन क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यस। तो मैं यहां कहूं ना, दिस सिंपलाइज दैट स्क्वायर रूट 5 इक्वल्स टू p अपॉन क्यू, या ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन p, मगर यहां आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है, क्यू या a अपॉन b भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, a अपॉन b यहां लिखेंगे, फिर b इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या p एंड q और को प्राइम मीन्स मतलब कि यानी a और b में जो कॉमन फैक्टर है वो है सिर्फ 1। भाई सबसे पहला पॉइंट, when we have to prove a number is irrational number, हम किस मेथड से साबित करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से। मैंने इसका अपोजिट माना, मुझे प्रूव करना है इरेशनल, मैंने क्या माना इसको रैशनल। तो आप लोगों को पता है जो भी नंबर रैशनल है वो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, है ना। ये अगर हम लेंगे यहाँ 6/12, हाँ भाई ये भी रैशनल नंबर है, मगर ये क्या है, ये p और q जो है ना ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म, इसके बाद यानी कटाई पिटाई नहीं हो जाएगी, यानी मतलब है कि 6 1 जा 6 6 2 जा 12, ये जो है ना भाई ये है, यानी यहां तो हम कहेंगे p और q के दरमियान सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, कीप इन माइंड। हाँ भाई, तो यहां मैंने क्या माना, यहां मैंने माना b इज नॉट इक्वल टू 0, यस, क्योंकि ये रैशनल नंबर अब माना मैंने, और p और क्यों नहीं में भाई, a और b, यानी a और b जो है ना भाई ये क्या है, ये है को प्राइम, ये है सबसे पहला पॉइंट। फिर क्या मैं करूं, फिर करेंगे हम क्रॉस, यानी स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a, कीप इन माइंड, यानी स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू, जब मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं स्क्वायर रूट 5, फिर क्या करेंगे हम बेटा, हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये क्या बनेगा, ए बनेगा स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा ए स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खटखट, ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, कीप इन माइंड।
कीप इन माइंड बेटा, यानी ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा a स्क्वायर। तो अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया बेटा आपको, क्या अगर यहां होगा 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, है ना भाई, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो यहां हम कहेंगे ना ये जो 2 है ये इस 6 का फैक्टर है, जब ये फैक्टर है तो ये 6 को डिवाइड करेगा, तो यहां मैं कहूंगा ना बेटा दिस सिंपलाइज दैट 5, यानी बेटा ये जो 5 है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। क्या अभी आपने पढ़ा ना, क्या इफ p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 तो क्या है भाई, 5 तो प्राइम है, 5 तो प्राइम है, यानी अभी यहां 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 पहले देखो ना, यहां बेटा 6 इज इक्वल टू 2 इज टू 3, मतलब कि ये जो 2 है ना ये 6 का फैक्टर है। क्या मैं ये नहीं बता सकता हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, है ना, 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 6, तो यहां भी हम कहेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हम ऐसे भी कहेंगे ना 5 डिवाइड्स ए, कैसे सर, कैसे सर, अभी पढ़ा है ना, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी अगर p ने डिवाइड किया a स्क्वायर को तो डेफिनेटली p डिवाइड करेगा a को, तो यहां आपको बेटा इस स्टेटमेंट यानी ये स्टेटमेंट लिखना है, तो यहां मैं ये कहूंगा ना बेटा 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ, जब 5 डिवाइड करेगा a को, जब 2 डिवाइड करेगा 6 को, तो हम ये कहेंगे ना 5 इज अ फैक्टर, यानी 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो यहां क्या कहेंगे 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। ये तो पहला पॉइंट है, कीप इन माइंड। हाँ भाई, इसको रखेंगे, यानी इसका कुछ नाम देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, इसके बाद हम करेंगे क्या। हाँ भाई, अब आपको यहां देखना है, यानी हम करेंगे क्या यहां, कीप इन माइंड। हाँ बेटा कीप इन माइंड, सिंपल है बेटा, सिंपल है। तो आप करेंगे क्या बेटा, आप करेंगे क्या, यानी बेटा अब हम क्या करेंगे, अब आपको यहां एक पॉइंट बेटा क्लिक करना है, ये यहां जो इक्वेशन फर्स्ट में जो सिंगल टर्म है, ये तो सिंगल, इसको आप सिंगल मत मानिए, ये तो सिंगल है, इसको मैं रखूंगा पुट ए स्क्वायर इक्वल्स टू पुट ए स्क्वायर, यानी बेटा कीप इन माइंड ये जो सिंगल है ना, सिंगल टर्म है यहां, है ना, यानी ये जो बेटा सिंगल टर्म है ना यहां, सिंगल ए स्क्वायर नहीं ए, यानी ये जो a है इसको मैं रखूंगा किसके बराबर, 5c के बराबर इन फर्स्ट, यानी ये जो सिंगल टर्म है इसको मैं रखूंगा किसके बराबर, 5c, 5 और c, मगर ये जो c है बेटा लिखना यहां c इज एनी इंटीजर, तो जब मैं इसको पुट करूंगा किसमें, फर्स्ट में, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a के बदले 5c होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, 5 1 जा 5 5 जा बेटा 25, तो यहां क्या बनेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अभी पढ़ा है मैंने आपको अभी, तो जहां जिस तरह मैंने यहां कहा, क्या कहा मैंने, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो यहां कहेंगे ना बेटा 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दिस सिंबलाइज दैट 5 डिवाइड्स बी आल्सो 5 डिवाइड, क्यों अभी कहा मैंने, अभी ये पॉइंट आप पहले क्लिक करो, ये पॉइंट पहले आप क्लिक करो बेटा, तो 5 डिवाइड्स बी आल्सो, मगर मैंने आपको बताया क्या था, यानी जब 5 ने ए को भी डिवाइड किया, हाँ 5 ने बी को भी डिवाइड किया, तो मैं यहां कहूंगा ना 5 इज ए फैक्टर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी, 5 इज ए फैक्टर ऑफ बी, कीप इन माइंड। तो सर अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या,
5 ने a को भी डिवाइड किया, 5 ने b को भी डिवाइड किया। मान लीजिए ये 5 तो a का भी फैक्टर है, 5 तो b का भी फैक्टर है, मगर मैंने यहां क्या बताया था, a और b आर को प्राइम, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सिर्फ कौन सा कॉमन फैक्टर है, 1। मैंने इन दोनों को क्या माना था, को प्राइम। तो यहां मैं बेटा लिख सकता हूं ना, मैं यहां क्या लिखूंगा फिर, यहां तो हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखेंगे, बट इट कंट्रोडिक्ट्स, बट इट कंट्रोडिक्ट्स that A and B or co-primals. So our supposition जो मैंने माना, so our supposition is wrong. This implies that square root 5 ये क्या माना था मैंने, irrational। ये irrational नहीं है भाई, ये क्या is, हाँ ये मैंने क्या माना था, रैशनल। तो हम कहेंगे ना स्क्वायर रूट 5 जो है भाई, ये क्या है, ये है भाई इर्रेशनल। इस तरह से मैंने ये जो स्क्वायर रूट 5 है बेटा, ये मैंने क्या प्रूव किया, ये मैंने बेटा प्रूव किया इर्रेशनल नंबर। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट।